क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्यों का भोजन बनने के लिए भेजा है? क्या मांसाहार पाप है या पुण्य है? हर जीवधारी को जीवन चलाने की शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के लिए ईंधन चाहिए, और वह भी रोजाना, क्योंकि ईंधन का बड़ा भंडार जीवधारी के शरीर में नहीं आ सकता। यह ईंधन उसे भोजन या आहार से मिलता है। शरीर स्वचालित रूप से ईंधन आपूर्ति लेने के संकेत देता, जिसे भूख लगना कहते हैं। भूख की पूर्ति करने के लिए जीव उन पदार्थों की पहचान करता है जो वह अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार खा सके और पचा सके। कहा जाता है कि जीव जीव का भोजन है, चाहे चर जीव यानी पशु पक्षी हो, चाहे स्थिर जीव यानी वनस्पति व उनके उत्पाद। कुछ जीव केवल चर जीवों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कुछ प्रकार के जीव स्थिर जीव यानी वनस्पतियों का, कुछ दोनों को अपना आहार बना सकते हैं। इन्हीं उभयभक्षी जीवों में एक मनुष्य है जो स्थिर जीवों व चर जीवों दोनों का आहार कर सकता है। यहां तक कह सकते हैं कि मनुष्य तो सर्वभक्षी है, यानी अन्य जीवों के अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण भोजन आपूर्ति के सीमित विकल्प होते हैं। इसी कारण उनके पृथ्वी पर जीवन के अनुकूलन के विकल्प भी सीमित हैं। वहीं सर्वभक्षी होने के मनुष्य कहीं भी कैसी भी देशकाल परिस्थितियों में जीवन की अनुकूलता बना लेता है या विकास कर सकता है। इसी कारण से भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अब आते हैं पाप या पुण्य पर। वास्तव में पाप हर वह कार्य यह है जो प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि वह प्रकृति के विरोधी गतिविधि अनुकूल न होने से दुख का कारण बनती है। रोग आदि होना दुख का ही रूप है। वहीं पुण्य हर वह कार्य है जो प्रकृति के साथ अनुकूलता बनाए रखते हुए श्रम साध्य भले ही हो पर कष्ट साध्य न हो, यानी कार्य व कार्य के परिणाम स्वरूप सुख का अनुभव हो। इतिहास में आज तक कोई भी महामारी यानी पाप स्थिर जीवों यानी वनस्पतियों के कारण नहीं फैला, जबकि अनेक प्रकार के फ्लू, प्लेग जैसे महारोग मांसाहार के कारण फैलकर करोड़ों अरबों जीवन समाप्त कर चुके हैं। अतः मेरी दृष्टि में पाप व पुण्य के वास्तविक स्वरूप को समझते हुर्यचर जीवों का आहार यानी मांसाहार तब तक जब तक कि आपातकाल न हो, यानी अपने अस्तित्व पर संकट न हो, पाप की श्रेणी में आता है। मानव मांसाहारी है तो यह अनैतिक है, तो फिर ईश्वर ने अनेकों ऐसे जीवों को क्यों बनाया जो केवल जीवों को ही अपना भोजन बनाते हैं? सृष्टि का एक जीवन चक्र है। बड़े व्यवस्थित ढंग से ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। अब मच्छर को ही लें। ये मनुष्यों के लिए बड़े दुखदाई हैं, और ये शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी, जिसमें सबसे अधिक मनुष्य का रक्त पान करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। पर यदि दुनिया से मच्छर पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो मनुष्य और बैक्टीरिया के बीच का चक्कर टूट जाएगा, और तब प्रकृति इस गंदगी से उत्पन्न बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इससे भी कष्टकारी जीव पैदा कर देगी। प्रकृति संतुलन बनाती है। दूसरी बात, वनस्पतियों में भी जीवन होता है, पर मनुष्य का वही भोजन है। दही में भी कीटाणु होते हैं जिन्हें हम खाते ही हैं। वास्तव में मनुष्य का भोजन केवल पेड़ों से अपने आप गिरते फल और केवल गाय का दूध है। गाय अपनी संतान के साथ अपने पालने वाले के लिए भी दूध निकालती है, और शेष सारे पेड़ों और पत्तियों फलों को उसे न खाना चाहिए। पर इतनी बड़ी जनसंख्या के रहते यह संभव ही नहीं रहा है। और फिर जानवर को जब भूख लगती है तभी वह दूसरे जीव को मारता है। वह अनावश्यक न किसी को मारता है और न उनका व्यंजन बनाकर अपना स्वाद की तृप्ति करता है। मांसाहार जंगली जानवर के लिए खाने की आवश्यकता है, जबकि हमारी आवश्यकता शाक सब्जी अन्न से पूरी हो जाती है। तब भी मांस खाए बिना उसकी जीभ मानती ही नहीं। पहलवान दारा सिंह शुद्ध शाकाहारी थे। उन्होंने रूस के मांसाहारी पहलवान को हराकर कुश्ती में चैंपियनशिप जीती थी। मांस हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है। हम मांस खाकर प्रकृति के जीवन चक्र में व्यतिक्रम उत्पन्न करते हैं। भोजन स्वाद के लिए केवल शारीरिक आवश्यकता है, पर दुर्बुद्धि मानव स्वाद के लिए खा खाकर बिना आयु पूरी किए रोगी हो होकर मरता है, खाता है और अस्पतालों में नारक भोगता है। उसका जो आहार है केवल वह खाए तो उसे इतना कष्ट उठाना न पड़े। क्या कारण है कि मनुष्य मांसाहारी बन गया जबकि उसे प्राकृतिक रूप से शाकाहारी बनाया गया है? मैं स्वयं एक शाकाहारी हूं,
किंतु ये बात विज्ञान और प्रकृति की दृष्टि से बिल्कुल गलत है कि इंसान को प्राकृतिक रूप से शाकाहारी बनाया गया है। इस पर हमें अपने तरीकों और आदतों से उठ के विचार करना होगा। मैं कुछ कहने से पहले कह देना चाहता हूं कि मैं किसी बात का पक्ष या विपक्ष नहीं रख रहा हूं, सिर्फ तथ्यों को रखकर सत्य के इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश में हूं। आशा है मेरा प्रयास का झुकाव मेरी आदतों और सीख की तरफ ना होकर सत्य की तरफ होगा। तो शुरू करते हूं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से शाकाहारी नहीं है। 1. विज्ञान और प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य शाकाहारी नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य शाकाहारी या मांसाहारी नहीं है। प्रकृति ने उसे सर्वभक्षी बनाया है। किसी शाकाहारी के दांतों की रचना की तरह चबाने वाले और किसी मांसाहारी जीव के दांतों की तरह काटने और चीर फाड़ करने वाले दोनों ही प्रकार के दांत प्रकृति ने मनुष्यों को दिए हैं। 2. इतिहास की दृष्टि से भी मनुष्य कभी पूर्ण शाकाहारी नहीं। मानव इतिहास भी इस ओर इशारा करता है कि मनुष्य शुरू में कंदमूल खाता था। इसके पश्चात जब उसने पत्थरों से हथियार बनाने सीखे तो उन्हीं हथौड़ों का इस्तेमाल उसने शिकार करने के लिए भी किया। खेती के तरीकों की शुरुआत सभ्यता में बहुत बाद में हुई। इससे पूर्व मनुष्य एक खानाबदोश की जिंदगी ही जीता था। यानी इतिहास भी यही बताता है कि मनुष्य ने शुरू से ही सर्वभक्षण रहा है। जब तक उसकी शक्ति के बाहर था वो कंदमूल खाता रहा, पर जैसे ही उसने हथियारों से अपनी शक्ति बढ़ाई उसने मांसाहार शुरू कर दिया। शाकाहार को प्राथमिकता देने वाले क्यों धीरे धीरे मांसाहार की ओर बढ़ रहे हैं? अब आते हैं मूल बात पर। आपका इशारा शायद इस बात पर है कि जो लोग शाकाहार को प्राथमिकता देते हैं वो भी आजकल धीरे धीरे मांसाहार को प्राथमिकता देने की ओर बांट रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। 1. पारिवारिक अनुकूलता। जिस तरह से जिन परिवारों में शाकाहार को प्राथमिकता दी जाती है तो उस परिवार के सदस्यों में ये अनुकूलता, कंडीशनिंग का भाव है कि मनुष्य शाकाहारी है, उसी प्रकार से किसी मांसाहारी परिवार में अनुकूलता है कि वे मांस भक्षण कर सकते हैं और इसमें कोई आपत्ति नहीं। बचपन से यही सिखाया जाता है। भारत अनेकों बार देखा गया है कि अनुकूलता के माहौल के विपरीत शादी के बाद शाकाहारी परिवार से आई लड़की मांसाहार या तो स्वीकार कर लेती है या फिर घर की रसोई में पकने नहीं देती और उसे अस्वीकृत करती है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी मांसाहार की ओर घर में अनुकूल माहौल होने के कारण बढ़ जाती है। 2. मांसाहार एक मजबूरी। कई लोग जो विदेश पढ़ने, अपना पेशा जमाने या फिर वहीं बस जाने के लिए जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की मांसाहार मजबूरी होता है। बहुत कम लोग संघर्ष करते हैं और जैसे तैसे समय निकाल लेते हैं, पर कुछ लोग मांसाहार अपना लेते हैं। इनमें से जो लोग वहीं बसने गए हैं उनके लिए मांसाहार का माहौल अनुकूल है। उनकी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए मांसाहार एक चुनाव मात्र है। जहां पीने शराब से सस्ती हो वहां के लोग जल्द ही शराबी हो ही जाएंगे। विदेश छोड़िए, देश में ही घर से दूर नौकरी करने गया व्यक्ति जिस कमरे में सहभाजन करके 2-3 मित्रों के साथ किराए पर रहता है, वो भी कभी न कभी अपने मित्रों कुछ गुण धर्म अपना ही लेता है। सिगरेट का पहला कश और दारू का पहला पैक मुफ्त जो होता है, उनके साथ रहकर अनुकूलता की परिस्थिति बनती है और शाकाहारी मांसाहारी बन जाता है। 3. मांसाहार एक हैसियत वाले लोग दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कुछ शाकाहारियों को आपने देखा होगा पनीर खाया इस बात इतनी शान से बताते हैं जैसे वह उनकी हैसियत को दर्शाता हो। तो अपने मांसाहारी हैसियतदार मित्रों के संग अपनी हैसियत बनाने के लिए अक्सर एक शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी बन जाता है। आखिर जवानी का गर्म खून कुछ नया करना चाहता है। 4. मांसाहार एक व्यक्तिगत चुनाव। कोई शाकाहारी है या मांसाहारी, यह मात्र एक चुनाव है। अगर आपकी परिस्थितियों ने आपको शाकाहारी रहना सिखाया है तो यह एक मुश्किल चुनाव है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप मन पे नियंत्रण रख पाए और अपनी सीख पर विश्वास है तो आप शायद मांसाहार की तरफ कभी नहीं झुकेंगे। कुछ और कारण भी हो सकते हैं। आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर और लोग भी देंगे और इसमें कुछ और बातें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः।
ओम बुद्ध बुद्धाय नमः।